की सबसे बड़ी खबर का मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 27 दिसंबर को शाम 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। 17 मंत्री राजभवन में शपथ ले सकते हैं। कल शाम विधायकों को फोन भी पहुंच सकते हैं। कल अपने अपने क्षेत्रों से जयपुर सभी विधायक लौट सकते हैं और इसके बाद माना जा रहा है कि एक एक कर जिन विधायकों को मंत्री बनाया जाना है उन्हें फोन कॉल पहुंचने भी शुरू हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में विस्तार के बाद अब इंतजार राजस्थान में है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल गठन किया जा सकता है। हालांकि सबसे पहले मिनी लिस्ट सामने आएगी और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार एक एक करके किया जाएगा। पहली लिस्ट में 17 मंत्रियों के नाम शामिल हो सकते हैं। पहले 17 मंत्री शपथ लेंगे। आपको बताते चले कि राजभवन में से लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं और माना जा रहा है कि जैसे ही विधायक जयपुर वापस लौट जाएंगे उसके बाद एक एक कर कल शाम से विधायकों को फोन कॉल किए जा सकते हैं। उन्हें यह खुशखबरी दी जाएगी फोन कॉल करके कि उन्हें मंत्री बनाया जाना है। तो सभी विधायकों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, एमपी के बाद राजस्थान में इंतजार मंत्रिमंडल गठन का और माना जा रहा है कि कुछ ही समय में मंत्रिमंडल गठन हो सकता है, क्या जानकारी से लेकर? जी बिल्कुल, और इंतजार की घड़ियां जो है अब बहुत यानी कि नजदीक आती हुई इंतजार खत्म होने की तरफ है और माना यही जा रहा है कि परसों यानी कि बुधवार को राजस्थान में भजनलाल सरकार अपना मंत्रिमंडल गठित कर सकती है। इसके लिए राजभवन में तैयारियां मुकम्मल है। अधिकारियों से लगातार वहां पर संवाद बना हुआ है। सरकार और राजभवन के बीच में लगातार जो है जो ऑफिसर काम करते हैं तो उनको पूरी तरह से दिशा निर्देश है कि किसी भी वक्त जो है वो राजभवन में जाकर के शपथ ग्रहण करवाई जा सकती है। तो वो तिथि का ऐलान होना बाकी है, वक्त क्या होगा, लेकिन माना यही जा रहा है कि 27 दिसंबर की शाम को शपथ ग्रहण हो सकता है। कम से कम 17 मंत्री होंगे, तो मुख्यमंत्री को जोड़ते हुए 2 डिप्टी सीएम को ऐड करते हुए करीब 20 मंत्री हो जाएंगे और कुल 30 मंत्री बन सकते हैं राजस्थान में। तो ऐसी सूरत में माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद बाकी के मंत्री और बनाए जाएंगे, जिसमें परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी, जिनमें काफी प्रतिभा भी देखी जाएगी, कौन पार्टी को और मजबूत कर सकता है, कौन लोकसभा के चुनाव में और फायदा दे सकता है। तो ऐसे जो विधायक है उनका पार्टी उनके जोश का इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि सारे पद भर दिए जाते हैं पहले ही, तो फिर विधायकों में एक निराशा आती है और वो काम नहीं करते हैं फील्ड में। तो पार्टी को उपयोग करना है ऐसे ऊर्जावान विधायकों का जिनमें बहुत गुंजाइश है, जिनमें पार्टी के प्रति समर्पण का भाव है। उनका इस्तेमाल पार्टी लोकसभा के चुनाव में उनके जोश का इस्तेमाल करना चाहती है। इसलिए कम से कम 10 पद जो है खाली रखे जाएंगे, 20 पद हो जाएंगे 17 मंत्री और अगर शपथ लेते हैं तो। और परसों शाम को शपथ ग्रहण संभव बताया जा रहा है। अधिकारी पूरी तरह से तैयार हैं और बेचैनी बढ़ रही है। जो विधायक अपने आप को मंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं उनको ये लगता है कि अब वो घड़ी नजदीक है और कल शाम को बुलावा आ सकता है। उससे पहले की भी तैयारियां, ऐसा नहीं कि कल के दिन को भी नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन कल की संभावना बहुत कम। परसों लगता यही है कि हर हाल में राजस्थान में भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है राजभवन। और बाबूलाल, तजुर्बे वाले लोगों को भी जगह मिल सकती है, युवाओं, महिलाओं, और जैसा कि पहले ही सीपी जोशी बयान दे चुके हैं कि हर वर्ग और हर क्षेत्र पर ध्यान रखा जाएगा। तजुर्बे वाले लोगों को भी इसीलिए शामिल किया जाएगा बाबूलाल, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं जिन्हें पूरा भी करना है, जिनके दम पर सत्ता में वापसी हुई है बीजेपी की। जी बिल्कुल, गुड गवर्नेंस देनी है, इसलिए ऐसे चेहरे जिनमें काम करने की क्षमता है, जो पीएम मोदी का मैसेज और भजनलाल सरकार का मैसेज धरातल तक लेकर के जा सकते हैं, जो जनता के बीच में, किसानों में, युवाओं में और हर वर्ग में सरकार के प्रति भरोसा पैदा कर सकते हैं और जिनकी बदौलत लोकसभा चुनाव में पार्टी पूरी की पूरी 25 सीटें जीत सकती हैं। तो ऐसे नेताओं को पार्टी आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, तजुर्बे का पूरा लाभ लेगी, लेकिन साथ में जो युवा हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब इस तरह का कोई बंधन नहीं रह गया बीजेपी में कि सब तजुर्बे वाले ही हों या सारे के सारे जो है युवा ही हों। तो ऐसी सूरत में एक मिक्स देखने को मिलेगा, जिसमें युवा भी होंगे, तजुर्बे वाले लोग भी होंगे, जिनको प्रशासनिक अनुभव भी होगा, जो बड़े फैसले लेने में मुख्यमंत्री भजनलाल की मदद करते हुए नजर आएंगे।
विश्वस्त होंगे। सबसे बड़ा जो चीज देखी जाएगी वो वफादारी देखी जाएगी कि पार्टी के प्रति जिनमें समर्पण का भाव है और जिनको बनाने से पार्टी को फायदा होगा, न केवल चुनाव में बल्कि धरातल पर एक मैसेज की जो पॉलिटिक्स की जाती है उसको देख करके भी फैसले लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर लगता यही है कि नाम तय हो गए हैं, खुलासा होना बाकी है, शपथ ग्रहण की तिथि और वक्त आना बाकी है। बिल्कुल बाबूलाल, नाम तय हो चुके हैं, बस खुलासे का इंतजार है। इंतजार सभी को है, लेकिन सबसे ज्यादा दिलों की धड़कनें विधायकों की बड़ी होंगी, क्योंकि कल शाम तक उन्हें फोन कॉल भी पहुंच सकते हैं। बहुत शुक्रिया बाबूलाल। विस्तार। राजस्थान में बढ़ा विधायकों का इंतजार। राजभवन में शामियाना सजकर तैयार। विधायक बेकरार, दिन का इंतजार। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। अब ऐसे में सभी की नजरें राजस्थान पर टिकी हुई हैं। अगले 2 दिन में राजस्थान में भी मंत्रिमंडल के विस्तार के आसार जताए जा रहे हैं। तो वहीं ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि मंत्रियों के शपथ को लेकर राजभवन में शामियाना भी तैयार हो गया है। एमपी में मोहन यादव कैबिनेट में 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसके बाद से अब ये भी चर्चा तेज हो गई है कि भजन कैबिनेट में कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में पहले एक छोटा मंत्रिमंडल आएगा, जिसके बाद इसका विस्तार किया जाएगा। मंत्रिमंडल छोटा ही होगा, लेकिन इससे बीजेपी हर वर्ग और हर क्षेत्र को साधने की कोशिश करेगी। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंत्रिमंडल का खाका तैयार किया जाएगा। रविवार को श्रीगंगानगर के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए। देखिए, मंत्रिमंडल गठन, चूंकि एक छोटा मंत्रिमंडल अभी आएगा, उसके बाद एक्सपांशन होगा। मैं सोचता हूं भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को, हर क्षेत्र को साधते हुए ये काम होगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के ऐलान के बाद की शुरुआत में मंत्रिमंडल छोटा होगा और बाद में इसका विस्तार होगा। इसका मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव में विधायकों की परफॉर्मेंस को आधार बनाकर पार्टी फिर मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। सूत्रों की माने तो राजस्थान में 12 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री बनाए जाने के आसार हैं और मंत्रियों के शपथ लेने के 24 से 48 घंटे के अंदर पोर्टफोलियो तय हो जाएंगे। बीजेपी के मंत्रिमंडल में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सोशल इंजीनियरिंग पर जोर रहेगा। बीजेपी दलित और महिला चेहरे के साथ साथ युवाओं पर भी फोकस रहेगा। साथ ही मंत्रिमंडल में कई चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं। साथ ही माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरह राजस्थान में भी बीजेपी जातिगत समीकरण का पूरा ख्याल रखेगी। एमपी में 28 मंत्रियों में ओबीसी वर्ग से 12 मंत्री, सामान्य श्रेणी से 8 मंत्री, अनुसूचित जाति से 4 मंत्री, अनुसूचित जनजाति से 4 मंत्री शामिल किए गए हैं। ऐसे में अब राजस्थान में भी इसी तरह का ब्लूप्रिंट दिख सकता है। ये लगातार चुनाव तो जनता जीताती है। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं और ये विषय पार्टी संगठन का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है। पार्टी जो काम देगी सबको करना है और हम पार्टी की नीतियों के आधार पर काम करते हैं और करते रहेंगे। होई यही वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो जो प्रभु ने लिखा होगा वो होगा और जो होगा वही जो अच्छा होगा। देखिए, विधायकी में प्रसन्न हूँ और जो बनेंगे वो अपने ही परिवार के लोग बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी परिवार में से बनेगा और जो बनेंगे उनके साथ मिलकर चौं ओर का विकास करेंगे और संपूर्ण राजस्थान में जो सुशासन का दिवस से आज सुशासन प्रारंभ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्रिमंडल जो बनेगा वो सब मिलकर पूरे क्षेत्र का कार्यकर्ताओं के साथ हम विकास करेंगे। वहीं जैसे जैसे मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रही है, वैसे वैसे विधायकों की बेकरारी भी बढ़ती जा रही है। तो वहीं कई विधायकों के चेहरे पर कॉन्फिडेंस भी झलक रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी नए चेहरों के साथ मंत्रिमंडल के गठन में तजुर्बे को भी तरजीह दे सकती है और भजन लाल कैबिनेट में नए और पुरानों का गुड मिक्स दिखाई देगा। साथ ही जिन लोकसभा सीटों पर भाजपा कमजोर है, उन क्षेत्रों में मंत्री ज्यादा बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल के गठन की पूरी तैयारी है ऐसा मुझे लगता है। जो होमवर्क इसमें होना चाहिए वो सारा हो चुका है। केंद्रीय स्तर पे, माननीय प्रधानमंत्री स्तर पे, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर पे सब कुछ चर्चाएं
जैसा हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से भी और वैसे भी देख रहे हैं, हो चुका है सारा कुछ, केवल घोषणा और शपथ ग्रहण विधि बाकी है। मैं तो संगठन का सिपाही हूँ, संगठन जो भी आदेश देगा और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस किसी को भी अपनी टीम में लेना चाहेंगे उनका विशेषाधिकार है और उस विशेषाधिकार के ऊपर कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता, न मेरा भी अधिकार नहीं है इसमें, उनका अधिकार है और उनके अधिकार को उनको प्रयोग करना है। अगर वो मुझे किसी रूप में काम में लेना चाहते हैं, जिस रूप में भी लेना चाहे, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। मध्य प्रदेश में जिस तरह से आज 28 मंत्रियों ने शपथ ली है, जाहिर है राजस्थान में भी 16 से 20 मंत्री बनाए जा सकते हैं। भजनलाल कैबिनेट में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को भी साधने की पूरी कोशिश होगी। एससी के साथ ओबीसी चेहरों को भी ज्यादा तवज्जो मिल सकता है ताकि मंत्रिमंडल संतुलित हो और हर क्षेत्र, हर इलाके का इसमें प्रतिनिधित्व दिखाई पड़े। मध्य प्रदेश में आज मोहनलाल यादव कैबिनेट का शपथ ग्रहण हो चुका है। ऐसे में अब निगाहें राजस्थान पर टिकी हैं। राजभवन में तैयारियां मुकम्मल हैं और जैसे ही दिल्ली से मुख्यमंत्री भजनलाल को हरी झंडी मिलेगी, वो राजभवन में अपनी कैबिनेट को शपथ ग्रहण करवाने के लिए पहुंच जाएंगे। अगले 2 दिन महत्वपूर्ण है और माना यही जा रहा है कि भजनलाल कैबिनेट 27 दिसंबर को शपथ ग्रहण कर सकती है। बाबूलाल थायल, न्यूज़ 18, जयपुर।